कि उसने एक दो दिन पहले जब वो सो रहा था तो उसने ये ख्वाब देखा कि वो फाइनल में आउट हुआ और नो बॉल हो गई, अरे तो वो आउट हुए। और आमिर का जो है उनका रिकॉर्ड हमेशा से ही अच्छा रहा है, जब भी वो रोहित शर्मा उनके अगेंस्ट आए तो उन्होंने उनको, और वो अंदर वाला बॉल खेलने, कैसे क्रॉस खेलने गया और वो पॉइंट पे कैच हुआ। सच भाई, जब फ़खर जमान मैच शुरू हो गया, फ़खर जमान 3 रन पे खेल रहे हैं, बुमराह बॉल कराते हैं और वो नो बॉल होती है। आपका वहाँ इशारा, अंपायर नो बॉल का इशारा दे रहे हैं, क्राउड, वो उस वक्त क्या फीलिंग? नहीं देखो, बहुत मतलब ये हुआ कि यार एक आपका फ़खर जमान क्योंकि अच्छी फॉर्म में था, तो वो उसका नो बॉल हुआ तो खुशी बहुत ज़्यादा हुई कि यार चलो जब रिप्ले में दिखाया यार चलो शुक्र है नो बॉल हो गई। फिर जैसे जैसे जो है ना वो ओवर फ़खर जमान खेलता गया, शुरू में अजहर अली उस मैच में जो है बहुत ज़बरदस्त खेले वहाँ पे, लेकिन जैसे जैसे फिर फ़खर खेलता गया, फिर जो फ़खर ने बैटिंग की, आई थिंक इंडिया की टीम और को अगर उसने वो बॉलिंग, बुमराह की नो बॉल बस देखें फिर बॉल तो वो होती, अगर मगर पे आ जाती है। और देखें वो फ़खर ने फिर बाद में उसका इंकशाफ भी किया कि उसने एक दो दिन पहले जब वो सो रहा था तो उसने ये ख्वाब देखा कि वो फाइनल में आउट हुआ और नो बॉल हो गई। अरे वाह! तो फिर जब ख्वाबों की ताबीर होती है तो फिर सर जब अल्लाह 12 ताला, चौके 3 छक्के, फ़खर ज़मान की ये बात जिस तरह आप बता रहे हैं कि बीमार थे, ऐसा कमबैक करना और फाइनल में 114 रन्स बनाना, और फिर उनका साथ अज़हर अली ने बड़ा अच्छा जी दिया, अजहर, 59 रन्स बनाए थे, बाबर आज़म बड़ा अच्छा खेले थे, जी 46 रन्स बनाए, फिर मोहम्मद हफीज़ एंड पे आए 57 रन्स बनाए। तो ओवरऑल वो बैटिंग हमारी बड़ा 338 रन्स का एक बड़ा टारगेट था। नहीं नहीं बहुत ही अच्छा उस वक्त हमारी बैटिंग खेली। फ़खर ने बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी, आपने जिक्र किया अजहर अली बहुत अच्छा खेले, बाबर जाके जो है वो उन्होंने 40-45 रन किया। फिर हफीज़ भाई और इमाद जो खेले वो बहुत अच्छा यस, खेले, क्योंकि हमने थोड़ा सा बैटिंग में शफल ये किया था कि एक जो है वो नंबर चेंज किया था, शुएब भाई को हमने 4 नंबर पे भेजा था। और थोड़ा सा हमने, क्योंकि हमारी 35 ओवर्स हो गए तो हमने कहा एक आध चेंज करके देखते हैं, शफल करते हैं बैटिंग ऑर्डर को। तो हमने शुएब भाई एक आउट हो चेंज गए किया, थे हाँ 12 शुएब रन्स भाई पे। आउट हो गए थे, फिर हफीज़ भाई गए, उसके बाद इमाद गए, तो दोनों की बड़ी ज़बरदस्त जो है वो आखिर में 70-80 रन की पार्टनरशिप हुई। और इमाद ने कोई 30 रन किया, हफीज़ भाई ने 50 किया, तो बड़ा अच्छा यस, टोटल जो है हमने और स्कोर पे बोर्ड पर जो है वो सेट किया। और हम बड़ा कॉन्फिडेंट थे कि हमने 338 रन किए, तो एज अ टीम जो है बड़ा कॉन्फिडेंट था कि यार हम इनको पकड़ लेंगे। और फिर धड़कने मजीद तेज, 338 पे कॉन्फिडेंस तो होगा, एज अ बिल्कुल। कप्तान आपको होगा कि यार ये स्कोर नहीं होता इनसे, फाइनल बड़ा मैच है। और फिर मोहम्मद आमिर आते हैं, स्पेल करते हैं, और वो कहते हैं ना, उस वक्त मैं, मेरी कोशिश है कि मैं ये बात करते हुए 24 करोड़ अवाम की रिप्रेजेंटेशन करूं कि वो जब स्पेल मोहम्मद आमिर का, वो क्या स्पेल था, जादुई स्पेल कहें, ख्वाब कहें, कि वो क्या रोहित शर्मा, क्या कोहली, क्या धवन, क्या था वो वक्त। आप विकेटों के पीछे हैं एज कप्तान और एक एज क्रिकेटर कि यार क्या कर रहे हैं आमिर, छा गया। देखिए आमिर ने जो स्पेल किया ना, मैं समझता हूँ कि मेरे क्रिकेटिंग कैरियर में वो एक ऐसा स्पेल है जो कि उससे अच्छा स्पेल जो है ना मैंने देखा नहीं है इतने बड़े इवेंट में। क्योंकि जो इंडिया की बैटिंग थी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैटिंग थी, फ़खर अपना रोहित शर्मा, शेखर धवन और विराट कोहली, ये ऐसे प्लेयर थे जो कि पिछले 4-5 सालों में इंडिया के लिए उन्होंने बहुत टॉप की परफॉर्मेंसेस दी हुई थी। और जो उनके रिकॉर्ड थे उस टूर्नामेंट में या उस टूर्नामेंट से पहले वो बहुत आउटस्टैंडिंग थे। और जो इंडिया की उस वक्त बैटिंग थी, युवराज सिंह जो है वो टीम के अंदर तो मौजूद थे। रोहित शर्मा को बड़ी दफा मोहम्मद आमिर ने आउट किया, हाँ ठीक है, क्या क्या टेक्निक कोई पकड़ ली थी मोहम्मद आमिर ने रोहित शर्मा की कि यार ये नहीं खेलता बॉल, और रोहित शर्मा क्या डरते थे वक्त, क्योंकि अक्सर एक एशिया कप की भी आपको याद होगा, यानी अक्सर ही आउट करते हैं नहीं आमिर। देखिए वो आमिर का देखें ये है कि आमिर जब अपने रिदम में होते हैं तो आमिर की जो जो उनका इंग स्विंगर बॉल है वो थोड़ा उनकी वीकनेस जो है वो देखी जाती है। अगर आपने अभी रिसेंटली भी देखा होगा जब भी नया बॉल अंदर आया अर्ली ऑन रोहित शर्मा को तो वो आउट हुए। और आमिर का जो है उनका रिकॉर्ड हमेशा से ही अच्छा रहा है, जब भी वो रोहित शर्मा उनके अगेंस्ट आए तो उन्होंने उनको आउट किया है। लेकिन आमिर ने वो जिस तरीके से वो स्पेल किया है, आई थिंक रोहित शर्मा को पहले आउट किया और फिर विराट कोहली को जिस तरीके से उन्होंने प्लान किया, शुरू में वो अंदर लेके आए, फिर उसके बाद उनका वो कैच छूटा बाद। वो सरफराज भाई यहीं पे अजहर अली आपके सीनियर कैच ड्रॉप कर देते हैं, और आपकी नज़र जब पड़ी क्या था कि क्या अजहर भाई क्या कर दिया? नहीं देखें बहुत ये हुआ है कि ना, तो सही से बताइए उस वक्त क्या देखें उस गुस्सा है वक्त ना भाई? मैं आपको बताऊं शायद देखें 30-40-50 सेकंड का जो है ना वो टाइम हुआ होगा इन बिटवीन, क्योंकि अगली बॉल जो है वो हो गई। तो ऑब्वियसली कैच छूटने का ये होगा यार, इतने बड़े प्लेयर का कैच है, विराट कोहली का कैच और है, कैच आमिर छूटा। बड़े गुस्से में आमिर उन्होंने ऑब्वियसली देखें आमिर ने उस वक्त आमिर का रिदम बना हुआ था और उसमें मैं आमिर को दोबारा इसलिए मैं उसको क्रेडिट देता हूँ कि आमिर पहले उसको अंदर लेके आया, उसने पूरा प्लान किया और उसके बाद उसने बॉल उनको उसको बाहर निकाला है, वो कैच निक लगी है,
वो कैच छूट गया। तो 40-50 सेकंड का टाइम था, उसमें अजहर अली को भी उठाना था और आमिर को भी ये बैक करना था कि यार कोई बात नहीं, दोबारा आउट करेंगे। दिल में क्या कहा होगा या क्या चल रहा होगा मैं नहीं पूछता, लेकिन अजहर भाई को क्या कहा आपने और आमिर को दोबारा बकअप कैसे? भाई देखें, आमिर को बैक किया, कोई बात नहीं, दोबारा आउट करेंगे। और अजहर भाई को भी ऑब्वियसली यार उनको उठाया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं उसमें आमिर को क्रेडिट दूंगा क्योंकि आमिर ने वेरी नेक्स्ट बॉल पे, अगर आप देखें तो शायद मैं ही समझता हूँ कि एक बॉलर की एक क्लास होती है, एक थिंकिंग होती है, और आमिर जो एक बहुत ही इंटेलिजेंट बॉलर है मैं समझता हूँ। मैंने अपने कैरियर में अगर कोई इंटेलिजेंट बॉलर देखें तो मोहम्मद आमिर एक जैसा बॉलर है जिसको पता है कि किस टाइम जो है ना वो क्या बॉल करना है। तो अगर आप दोबारा देखें तो शायद एक बैट्समैन के जहन में होगा यार इसने मुझे अभी बॉल बाहर निकाला है तो ये अगला बॉल मुझे अंदर लेके आएगा, लेकिन उस वक्त आमिर की जो थिंकिंग थी, आमिर ने वेरी नेक्स्ट बॉल उसको फिर बाहर निकाला है और वो अंदर वाला बॉल खेलने ऐसे क्रॉस खेलने गया और वो पॉइंट पे कैच हुआ है। क्रेडिट शादाब खान को भी जाता है, क्या खूबसूरत कैच था सर वो। और वो फीलिंग बताएं, और कि शादाब का कैच करना और वो एक रिपीट होना कि यानी 50 सेकंड में सब चीजें फिर से अपने हाथ में। बिल्कुल, देखें वो बहुत मुश्किल कैच था। मैं आपको बताऊं, जब ओवल में क्या होता है, जब आप इंग्लैंड स्पेशली इंग्लैंड में जब आप डे गेम खेलते हैं ना तो रोशनी जो है ना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि क्राउड वहाँ पे बैठा हुआ होता है तो पूरा वाइट बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा होता है, तो वो बहुत देखने में लगता है कि वो बहुत आसान कैच था, लेकिन एक बहुत टफ कैच था क्योंकि एज लग के बॉल जो है ना बहुत तेज़ गई थी। आई थिंक शताब का बहुत आउटस्टैंडिंग कैच था। अच्छा, उस मैच के दौरान स्लेजिंग चल रही थी कोई भारतीय फील्डर्स का पाकिस्तानी बैटर्स को, या भारतीय बैटर्स को तंग कर रहे थे आप लोग? नहीं, ऐसा कोई स्लेजिंग वगैरह नहीं थी। हाँ, ये कि हम उन पर प्रेशर बहुत ज़्यादा डाल रहे थे कि यार प्रेशर आउट हो गए। जब 3 आउट हुए उसके बाद जब युवराज सिंह आए, क्योंकि यूई भाई आए तो वो भी आउट किए। मुझे उस वक्त एक आया था जब युवराज यहीं से आप प्लीज करें, ये याद रखनी है। बिल्कुल मुझे शादाब ने सैफी भाई कि पैड है पहला, पैड है नहीं, आई थिंक वो शदाब ने जब वो बॉलिंग किया था तो उस वक्त हमने काफ़ी प्रेशर बिल्डअप कर दिया था। 3 आउट हो गए थे, आमिर का स्पेल ख़त्म हो गया था और आमिर ने उस स्पेल में बहुत जोर लगाया था। तो उसके बाद शदाब आया, तो शदाब ने जब शदाब का खाते पहला या दूसरा ही ओवर था और शदाब ने जब वो लेग स्पिन किया है तो शदाब की और मेरी अंडरस्टैंडिंग हमेशा से ही बहुत अच्छी है और आज भी बहुत अच्छी है। तो जब उसने वो लेग स्पिन किया है तो सिर्फ यही था कि यार पहले पैड लगा है ना तो फिर तो ये काम हो गया। और शैडी ने बिल्कुल लगते ही बोला कि सैफी भाई पैड है, तो जब शैडी कॉन्फिडेंट था तो ऑब्वियसली मैं उसके साथ था और जब रिव्यू लिया तो वो प्लम था सामने। इस मोमेंट में हम जब बात करें तो 4 विकेटों पे 54 रन थे। हाँ जी, आपको पता चल गया मैच हाथ में, जीत गए? नहीं, उस वक्त तक ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। या आप धोनी साहब का वेट नहीं, देखें उस वक्त धोनी भाई ने आना था बैटिंग करने के लिए, उस वक्त केदार यादव थे और उस वक्त हार्दिक पांड्या भी जो है वो नए आए थे। तो उस वक्त हुआ ये था कि फिर उसके बाद जो है वो अपना केदार यादव जो है बैटिंग करने आए। उस वक्त प्रेशर हमने इतना बिल्डअप कर दिया था उनके पास, क्योंकि 4 आउट हो गए थे 54 रन पे। तो उस वक्त जो है ना मुझे गुस्सा है और मेरा ये रहता है कि यार मेरे बॉलरों को ना कोई भी सामने वाला बैट्समैन जो है ना वो आराम से नहीं खेले। ठीक है, उस वक्त बिल्डअप ये हुआ कि जी केदार यादव आए और शदाब को उन्होंने आती ना एक मिड विकेट की तरफ जो है ना वो चौका मारा उन्होंने। ठीक है, अच्छा सलीम मिडॉन हमने लिया और थोड़ा सा अटैक किया था हमने। उसके बाद हसन अली वहाँ से बॉलिंग करने आए तो उन्होंने बगैर टांग निकाले ऐसे मिड विकेट की तरफ फ्लिक किया तो वो चौका हो गया। जैसे कहते हैं ना कि पीछे एकदम तन बदन में आग लग जाती है कि यार इतना हमने प्रेशर बिल्डअप किया हुआ है और ये आके ना बहुत इजीली जो है ना वो बैटिंग कर रहा है। इतना इजी नहीं है यहाँ पे बैटिंग करना, प्रेशर बिल्डअप हुआ हुआ है। तो मुझे बस ये था कि किसी तरीके से ना इसको आउट करना है, इसको आउट करना है। तो शदाब ने अगले ओवर में जब आउट किया तो उस वक्त वो कैच पकड़ने के बाद जो एग्रेशन था ना उस वक्त, क्योंकि उसको फिर बहुत ज़्यादा फिर हमने जो है ना वो, और हार्दिक पांड्या भी उस वक्त अपनी तरफ से अच्छी इनिंग्स खेल गई है। नहीं, वो अच्छी बैटिंग कर रहे थे। उस वक्त थोड़ा सा हमें इश्यूज ये आया था कि इमाद को क्रैम्प पड़ना शुरू हो गए थे और आमिर को भी बहुत ज़्यादा क्रैम्प पड़ रहे थे। तो हमारे पास एक बॉलर जो है वो शॉर्ट हो गया था, क्योंकि उसमें बीच में हमने 1-2 ओवर जो है वो फ़खर जमान से भी कराए। जुनैद खान ने भी 6 ओवर जी, उसमें फ़खर जमान के ओवर जब कराने आया तो फ़खर जमान को उन्होंने 2-3 जो है वो छक्के मारे। ठीक है, और शदाब को, क्योंकि इमाद बाहर चले गए थे, फिर शदाब को भी उन्होंने जो है वो उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की। लेकिन बस जब आपके हर चीज़ आपके साथ चल रही हो तो फिर ऐसे ही होता है, एक अच्छा बैट्समैन जो है वो रन आउट हुआ और वहाँ से सारी गेम चेंज